अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों से दूर फरमाए और अल्लाह ताला सबके रोज़े नमाज़ें और इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कि एक KPK के एक वज़ीर हैं, उनका नाम है मुराद सईद। ठीक है, उनका नाम तो बहुत अच्छा है और इनके दावे भी बहुत अच्छे थे। तो अब ये खड़े होकर डी चौक पर कह रहे हैं कि जो मुल्क के गद्दार हैं इन्हें डी चौक के ऊपर टांगो। ये मुराद सईद साहब कह रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, खाली गद्दारों को नहीं टांगो, झूठों को भी टांगो, वादा खिलाफ़ों को भी टांगो। और ये मुराद सईद ने जूते पॉलिश करने में इसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसको भी टांगो। इनके सारे वज़ीरों मुशीरों को टांगो। अब क्यों टांगो ये मैं बताता हूँ। गद्दारों को टांगो, ये तो हो गया तय। अब आ जाओ जिन्होंने वादा खिलाफ़ी करी। इसी मुराद सईद ने कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म बना, $1 अरब की सरमायाकारी तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे चुटकियाँ बजा बजा के ये भौंकता था। इसको इस बात पे टांगो, आई कोई सरमायाकारी? यही भौंकता था 50 लाख नौकरियां, 5 करोड़ घर या 5 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर किसी गरीब को मिला। इस बात पर इनके वज़ीरों मुशीरों को टांगो। और उसको भी टांगो जिसने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, बेगैरत के बच्चे ने। मेरा मौजू नहीं था, रमज़ान में इन्होंने मुझे बिला वजह में जो है ना छेड़ दिया, ये समझ लें आप। अच्छा, उसके बाद जो कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर महंगा है, अब क्या है, 150 से ऊपर है, इनको टांगो। और यही लोग उसके जूते पॉलिश कर कर के कहते थे कि हम डॉलर का रेट नीचे लाएंगे, डॉलर का रेट नीचे लाएंगे। नहीं ला सके, डॉलर कहाँ चला गया, 250 पे। इनके वज़ीर ख़जाना को टांगो। और ये क्या कहते थे कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करें। इनके FBR वालों को टांगो, इन्हीं के सारे आ रहे हैं ना। ये क्या कहते थे कि बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे। हाँ भाई, नौकरियां ढूंढने तुम्हारे ही आए। अपना तुम्हारा ये आया वज़ीर ख़जाना, IMF से आया, ये भी बाहर का है। तुम्हारे दूसरे आए थे, वो भी बाहर के थे। एक तुम्हारे ख़जाना के वज़ीर थे, वो मल्टीनेशनल कंपनी के हैं, वो भी बाहर के थे। एक तुम्हारा चश्मे वाला है, उसकी भी अमेरिका में नौकरी निकल आई है, वो भी बाहर का था। एक तुम्हारा फैसल वाडा है, वो भी बाहर का था। एक तुम्हारा दुबई का था। सारे तो बाहर से आ गए, ये बात तो हमने मान ली। नौकरियां करने आए, ये दिहाड़ियाँ लगाई हैं इन्होंने, मंड के लश करके हमारे पैसों से दिहाड़ियाँ लगाई हैं और ये लोग चले गए 3-3 साल टोपियाँ पहना के। और जब इनकी चोरियाँ पकड़ी गई तो ये लोग चले गए। तो इनको भी टांगो। और इनको जिसने वज़ीर लगाया उस खबीस को तो पहली फुर्सत में टांगो। उसका तो रोज़े की हालत में मैं नाम लेना गवारा नहीं कर रहा, उसको टांगो। अबे तुमने करा क्या है? वो गद्दार तो टांगे ही टांगे, हम आवाम कह रही है तुम्हें भी टांगेंगे हम। तुमने जो औकात दिखाई है ना, अब तुम्हारी कहाँ पे टांग गई हैं। और ये 3 महीने बाद जो इलेक्शन होंगे ना, ये तुम लोग बिलों में घुस जाओगे। तुम्हारे जो करतूत है ना, तुमने क्या कहा था, रियासत मदीना बनाएंगे, सही है। और तुम्हारे जलसों में औरतें नाची हैं। रियासत मदीना के नाम पर जिसने इनको नचवाया है औरतों को, इन इन बंदों को भी टांगो। औरतें नाच रही हैं, नाम ले रहे हो जलसे में खड़े होकर रियासत मदीना का। मगरिब की अजान में तुम फजर की अजान दे रहे हो हैं, तुम नाम ले रहे हो रियासत मदीना का। ना तुम्हें अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा उल्टा सीधा। नंगा नाच तुम करवा रहे हो डी चौक के ऊपर और तुम नाम ले रहे हो रियासत मदीना का। बकवास करते हो। तुम्हें टांगेंगे, बल्कि सबसे पहले गद्दार तो टंगेंगे ही टंगेंगे, तुम भी टंगोगे। तो दोस्तों, आज मैं ये अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आया था कि ये टांगो टांगो खेलना है तो इनको भी टांगना चाहिए या नहीं टांगना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा।
मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।